शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के पहले सूत्र की चर्चा में स्वाध्याय को लेकर के विचार चल रहा है। स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। स्वाध्याय के दो स्वरूप बताए हैं। एक मुक्ति को, मोक्ष को देने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना, और दूसरा प्रणव यानी ओम। ओम सर्वरक्षक, आनंद स्वरूप, दयालु आदि पवित्र शब्दों, पवित्र वाक्यों और मंत्रों का जप करना स्वाध्याय का दूसरा विभाग है। स्वाध्याय के इन दो विभागों में से हमने मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने के विषय में विचार किया। जो जो शास्त्र दुखों को दूर करने वाला है, जिस जिस शास्त्र से दुख दूर होते हैं, चाहे वो दुख भौतिक दुख हो या आध्यात्मिक दुख हो, भौतिक पदार्थों के ना होने पर जो दुख होते हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए जो भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को अपनाना है। मनुष्य को दुखी नहीं रहना है। मनुष्य दुखी होने के लिए संसार में नहीं आया है। मनुष्य संसार में आया इसलिए है कि दुख को दूर कर सके, जन्म मरण चक्र से हट सके और आनंदित रह सके। उसके लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना है। उस पुरुषार्थ को कराने का माध्यम संसार है और यह शरीर है। शरीर में रह करके ही मनुष्य कर्म करके अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इसके लिए परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य शरीर दिया है और इस संसार को बना करके दिया है, जिससे हम कर्म कर सके। और इस संसार में रहते हुए व्यक्ति को भौतिक रूप से बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि शरीर में है। सर्दी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बहुत कुछ व्यक्ति को होंगे शरीर में। शरीर के कारण से शरीर को ढकना भी होगा, वस्त्र भी चाहिए, रात्रि को सोने के लिए आश्रय भी चाहिए, मकान भी चाहिए, आने जाने के साधन चाहिए। बहुत कुछ व्यक्ति को चाहिए, जो हम सब इन बातों को जानते हैं, समझते हैं, पर जिनके न होने से व्यक्ति को दुख होता है, उन दुखों को दूर करने के लिए व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करनी है। और जानकारी स्वाध्याय के माध्यम से, शास्त्रों को पढ़ने के माध्यम से ही, शास्त्रों को पढ़ करके ही व्यक्ति को जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो स्वाध्याय है, दुख को दूर करने के शास्त्रों को पढ़ना, ये चाहे भौतिक रूप से मिलने वाले दुख हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से अंदर से मिलने वाले दुख हो, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में जानकारी न होने के कारण से व्यक्ति दुखी होता रहता है। आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है,
अपने मन के स्वरूप को नहीं जानता है, इंद्रियों के स्वरूपों को नहीं जानता है। इस कारण से भी व्यक्ति दुखी होता रहता है। और एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ क्या संबंध है, परस्पर किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में भी व्यक्ति को जानकारी ना होने से दुखी होता रहता है। दुख का कारण अज्ञान है, ना जानना है, ना समझ है, और उसको प्राप्त करना है तो स्वाध्याय करना, शास्त्रों को पढ़ना है, जिससे जानकारी मिल जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उससे व्यक्ति दुखों को दूर करता है, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे बाह्य दुख हो। यह है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने का अभिप्राय। यह स्वाध्याय का एक विभाग है। और स्वाध्याय का दूसरा विभाग है प्रणवादि पवित्र शब्दों, वाक्यों और मंत्रों का जप करना। जप मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जप विशिष्ट कर्म है, विशेष क्रिया है जप। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जप को क्रिया योग में स्वीकार किया है, जिसके माध्यम से योग संपन्न होता है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हमने समाधि पाद में जप को लेकर के विचार किया है। समाधि पाद के 27वें सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है, तस्य वाचकः प्रणवः। परमपिता परमेश्वर का मुख्य निज नाम प्रणव ओम है, उस ओम का जप करना है। तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम, उस प्रणव का जप करना है, ओम का जप करना है। केवल शब्द का उच्चारण नहीं करना है, शब्द के साथ साथ तदर्थ भावनम, उसका अर्थ, उसकी भावना हमें करनी है, तभी जप संपन्न हो सकता है। यहां पर कहा जा रहा है प्रणवादि पवित्राणाम जपः, प्रणव का जप करना। और प्रणव आदि शब्द से और भी बहुत सारे शब्द जो ईश्वर को संबोधित करने वाले हैं। दयालु है, सर्वरक्षक है, आनंद है, ऐसे बहुत सारे पवित्र शब्द हैं जिनके माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए परमपिता परमेश्वर का जप करके ईश्वर का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य उत्पन्न कर सकते हैं। उस परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है। तस्य वाचकः प्रणव, उस परमेश्वर का नाम ओम है। तज्जपस तदर्थ भावनम, उस ओम का जप करना है, परंतु जप कैसे करना है, अर्थ की भावना के साथ साथ करना है। तो वहां पर ईश्वर के नाम का उल्लेख किया है और उसके जप को करने की विधि भी बताई है। उसी विधि को यहां पर हमें समझना है। जब ओम का जप करना है, सर्वरक्षक का जप करना है, दयालु का जप करना है, निर्विकार का जप करना है, सर्वशक्तिमान का, न्यायकारी का जप करना है, या किसी ऐसे पवित्र वाक्य को लेकर के जप करना है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, या साक्षात ईश्वरीय वेद के मंत्र को लेकर के जप करना है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चाहे वेद मंत्र को लेकर के जप करें,
चाहे किसी पवित्र वाक्य को लेकर के जप करे या ओम का जप करे, जप तो करना है। बिना जप किए हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ नहीं सकते। और ये जप आदमी के पाप कर्मों से बचाने वाला है। जब व्यक्ति जप करता है तो पाप कर्मों से बच जाता है। खाली दिमाग शैतान है, ऐसा बोला जाता है। जब व्यक्ति के पास समय है तो उस समय का सदुपयोग करना है तो क्या करना है? जप करना है। ईश्वर के किसी गुण, कर्म, स्वभाव को अपने समक्ष रखते हुए उसके गुण को जानना है, समझना है और समझ करके उस गुण को अपने जीवन में धारण करना है, जिससे ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट हमारे जीवन में होता रहे और उसके अनुसार हम वैसे ही कर्म करते रहे और एक दिन ईश्वरीय आनंद को पा सके। समय को व्यर्थ होने नहीं देना है। पर जब केवल शब्दोच्चारण मात्र नहीं करना है, जप को जप के रूप में, जप की विधि के अनुसार करना है। जब उच्चारण व्यक्ति करता है, केवल उच्चारण करता है और जिस शब्द का उच्चारण करता है उसका अर्थ, उसका मीनिंग पता नहीं है, तो उतना लाभ नहीं होगा। हां, पाप कर्म से तो बच रहे हैं, क्योंकि जब जप कर रहा है तो व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में है, अपने मन को जप रूपी क्रिया में लगाता है, तो उस वक्त, उस समय और कुछ गलत नहीं विचार कर रहा है, गलत सोच नहीं हो रहा है, गलत क्रियाएं नहीं हो रही है। इतना लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु उसका अर्थ जब पता नहीं है तो तादात्म्य संबंध ईश्वर के साथ जुड़ेगा नहीं। आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध जुड़ना चाहिए, वो जो आत्मीयता होनी चाहिए, वो जो पिता पुत्र का भाव आना चाहिए, एक मां और एक पुत्र का भाव आना चाहिए, एक गुरु एक शिष्य का भाव वहां पर आना चाहिए। ईश्वर के साथ ये सारे संबंध हैं हमारे। ईश्वर हमारे गुरु हैं, ईश्वर हमारे पिता है, ईश्वर हमारी मां है, ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है। वो भाव जब तक नहीं लाएंगे तब तक आत्मा का परमात्मा का संबंध नहीं बन पाएगा। दोनों का संबंध तभी लगेगा जब मैं वैसी भावना को उभारता हूं। इसलिए केवल शब्द को उच्चारण नहीं करना, शब्द को लेकर के केवल बोलते नहीं रहना है, केवल शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना है। उस शब्द के साथ साथ उस परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है, उस शब्द के अंदर जो कहा जा रहा है, शब्द जिस परमात्मा के स्वरूप को संकेत करता है, उस स्वरूप को अनुभव करना। जो हमने स्वाध्याय के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को जाना है, शास्त्रों को पढ़ करके, शास्त्रों के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर का जो भी स्वरूप हमने जाना है, समझा है, उस स्वरूप को अनुभव करना। भले शाब्दिक रूप से अनुभव करना या अनुमान से अनुभव करना, पर ईश्वर के स्वरूप को अनुभव करते हुए जब उच्चारण करते हैं तो हमारा मन ईश्वर के साथ जुड़ेगा, ईश्वर में एकाग्र होगा और आत्मा ईश्वर के साथ आबद्ध होगा। वो जो संबंध है गुरु शिष्य का, वो जो संबंध है माता पिता का, वो जो संबंध है, जब हम ईश्वर को पिता मान करके, मां मान करके, गुरु मान करके अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करेंगे, तब आत्मा का ईश्वर के साथ जो एकात्म्य होता है, उससे व्यक्ति को यानी आत्मा को, वो जो ईश्वर के साथ जुड़ने के कारण से जो उसको आनंद मिलना चाहिए, जो तृप्ति मिलनी चाहिए, जो संतोष मिलना चाहिए, वो उसको एहसास होने लगेगा।
जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति को आनंद होता है, अच्छा लगता है। किसी अच्छे व्यक्ति, पुण्यात्मा के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, नेक इंसान के प्रति जब हम जुड़ जाते हैं, उनके साथ में जब तक रहते हैं तब बहुत अच्छा अनुभव होता है, तृप्ति मिलने लगती है, संतोष होता है। अपने आप को ऐसा अनुभव करेंगे, मैं बिल्कुल सुखी हूं, दुखी नहीं हूं। ये तो मनुष्य के साथ जुड़ने पर ऐसा अनुभव होता है। तो जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, हमें शरीर धारण कराया है, हमें इन समस्त साधनों को दिया है, ऐसे परमपिता परमेश्वर के साथ जब हम जप के साथ जुड़ जाते हैं, उस स्थिति में हम ईश्वर के साथ जुड़ करके वो ही अनुभव करते हैं जैसे एक मनुष्य के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ करके अनुभव करते हैं, बल्कि उससे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों गुना अधिक अच्छा अनुभव करेंगे। क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर से उत्कृष्ट दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए ईश्वर जैसे उत्कृष्ट तत्व के साथ, पदार्थ के साथ हम जुड़ते हैं तो हम भी ईश्वर के साथ जुड़ करके ईश्वर जैसा अपने आप को अनुभव करने लगेंगे। सुखी व्यक्ति के साथ जुड़ करके सुख जैसा हमको अनुभव होता है, तो दुखी व्यक्ति के साथ जुड़ करके दुखी जैसा अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के न्याय के साथ जुड़ते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है, हां, मैं भी न्याय के साथ जुड़ा हूं, मुझे भी न्याय करना है। ईश्वर के सत्य स्वरूप के साथ जुड़ करके हमें भी ये एहसास होने लगता है, हां, ईश्वर सत्य स्वरूप है तो मुझे भी सत्य करना है। ईश्वर न्यायकारी है तो न्यायकारी के साथ जुड़ने के कारण से हम भी न्यायकारी बनने लगते हैं। ईश्वर के साथ जुड़ने के बहुत अधिक लाभ हैं, हानि नहीं है। एक मनुष्य के रूप में रह करके यदि अपने प्रयोजन को पूर्ण करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर के साथ सदा जुड़े रहना चाहिए। और ईश्वर के साथ सदा जुड़े रहने का एक माध्यम है जप करना। ये जो जप है, ये जप ईश्वर के साथ हमको जोड़ता है, आत्मा को जोड़ता है। इतना ही नहीं, जप के कारण से कुकर्मों से बचेंगे, पाप कर्मों से बचेंगे। जप के साथ जुड़े रहने के कारण से हमारे में वो भाव उत्पन्न होंगे जो भाव नहीं है। जप के माध्यम से हमें ईश्वर के स्वरूप का उचित बोध होने लगता है। ईश्वर का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जब जप के माध्यम से अनुभव करते रहेंगे और उसके जो संस्कार है उस अनुभूति के, वो संस्कार हमारे मन में पड़ते जाएंगे और जो गलत संस्कार है वो दबते जाएंगे। उचित संस्कार जब मन के अंदर पड़ेंगे तो अनुचित संस्कार दबते जाएंगे। जैसे जैसे उत्तम संस्कारों को मन में स्थापित करते जाएंगे वैसे वैसे गलत संस्कार दबते जाएंगे। इसलिए जो जप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जप को स्वाध्याय के अंतर्गत रखा है, इसलिए ये क्रिया योग है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति